दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। और आज द न्यूज इनसाइडर में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कोई अफसर या कोई नेता हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की दबंग छवि को दब्बू बनाने की कोशिश कर रहा है। कम से कम पिछले दिनों के जो हालात हैं और जिस तरह से अनिल विज छटपटा रहे हैं, इससे यही लग रहा है कि किसी न किसी स्तर पर अनिल विज के साथ कोई गड़बड़ हो रही है। दबंग छवि गढ़कर खुद को ताकतवर मंत्री दिखाने की कोशिश में गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इन दिनों खासे परेशान हैं। परेशानी की वजह यह है कि कोई है जो उनकी इस छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। वह है कौन? विज इसे लेकर खासे चिंतित हैं। तभी तो उन्होंने अपने महकमे के एसीएस होम एवं हेल्थ राजीव अरोड़ा को पत्र भेजकर उनकी कार्य प्रणाली पर असंतोष जताया है। विज ने पत्र में लिखा है कि ऐसा लगता है कि किसी के कहने पर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। दोनों ही विभाग में मेरी पोजीशन कम करने के लिए ऐसा हो रहा है। उन्होंने पत्र की कॉपी मुख्य सचिव विजय वर्धन को भी भेजी है। इन दिनों हरियाणा में मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। यह भी कोशिश हो रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। इस सब के बीच विज की छटपटाहट क्यों है, इसे लेकर सियासी गलियारों में खासी चर्चा चल रही है। चर्चा यह भी है कि क्या विज को गृह मंत्री पद से हटाने की आशंका है, क्योंकि विज लंबे समय से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी मनोज यादव की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। मनोज यादव सीएम मनोहर लाल के कृपा पात्र माने जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो विज डीजीपी को घेर कर कहीं न कहीं सीएम पर भी निशाना साधते रहे हैं। इस वजह से प्रदेश में सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाता है, जिसे आधार बनाकर विपक्ष सरकार को घेरने की अक्सर कोशिश कर रहा है। हालांकि विज अभी 2 दिन पहले ही हाईकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। वह इस माह की 17 तारीख को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। बताया जाता है कि विज ने उनके समक्ष भी प्रदेश में बेलगाम अफसरशाही का मामला उठाया। इससे पहले विज सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। और ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के लिए एक टास्क फोर्स बनी। इस टास्क फोर्स के बारे में अनिल विज को बताया ही नहीं गया। वह पूरी तरह से अंधेरे में थे और इसी को लेकर विज ने एक पत्र एसीएस को लिखा और जिसमें उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स बनाने का सरकार का निर्णय बहुत सही है, यह बहुत ही जरूरी कदम है, लेकिन इस टास्क फोर्स की जानकारी उन्हें क्यों नहीं दी गई? क्या हेल्थ विभाग को मंत्री की जरूरत नहीं है? यानी कि कहीं ना कहीं अनिल विज ने अपनी पीड़ा इस पत्र के माध्यम से एसीएस के समक्ष रख दी। विज यही नहीं थमे, उन्होंने यह भी लिख दिया कि ऐसा लगता है स्वास्थ्य विभाग मंत्री की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने एसीएस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और उन्हें घेरने के लिए भी कई तर्क दिए। उन्होंने लिखा कि एसीएस के कार्यालय में कई फाइलें लंबित पड़ी हैं। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र पंचकुला के प्राइवेट अस्पताल में कोविड इलाज में ओवर चार्जिंग के मुद्दे पर विज को एक पत्र लिखा था। विज ने इस पत्र को अपनी सिफारिश के साथ एसीएस को भेजा, लेकिन इस पत्र पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। विज यह मानते हैं कि यह उनके आदेशों की अवहेलना है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विज क्योंकि समय पर कार्य करने वाले हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए उन्हें इस बात की सख्त तकलीफ है कि क्यों स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के पत्र पर अभी तक एसीएस ने संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। यह अकेली घटना नहीं है। इस तरह की कई घटनाओं ने अनिल विज को काफी आहत कर दिया और उन्हें अब लगता है कि इस विभाग के अधिकारी अपनी इस तरह की कार्यप्रणाली से उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रहे, अनिल विज प्रदेश में दबंग मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि वह जहां भी जाते हैं नियमों कायदे कानूनों के इतने पक्के हैं और उनकी हर संभव कोशिश रहती है कि जनता को कोई दिक्कत ना आए।
वह प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने में यकीन रखते हैं और इस कोशिश में वह कई बार बहुत हद तक आगे तक चले जाते हैं और उनकी इस कार्य प्रणाली से विभाग और प्रदेश में अक्सर हड़कंप मचा रहता है। लेकिन पिछले काफी समय से अनिल विज के पत्रों पर भी उनके विभाग के सीनियर अधिकारी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। समझा जा सकता है विज इससे कितने आहत होंगे और जाहिर है जो व्यक्ति अपने काम को लेकर इतना पैशनेट है और अगर उसके विभाग के अफसर काम ना करें तो उसकी स्थिति क्या होगी। अनिल विज की स्थिति समझी जा सकती है। ऐसे में यह भी सवाल पैदा हो रहा है कि क्या अनिल विज के विभागों में कोई फेरबदल किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक अनिल विज के पास काफी महत्वपूर्ण विभाग हैं। उनके पास गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग है और दोनों ही विभाग काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हालांकि इसकी संभावना कम लगती है, फिर भी सीएम मनोहर लाल को यदि कोई सरकार में चैलेंज करता है तो वह अनिल विज हैं। जब भी उन्हें लगता है कि कुछ गलत हुआ, सरकार ने कोई गलत कर दिया या सीएम का निर्णय उन्हें पसंद नहीं आता, तो वह सार्वजनिक रूप से उस पर आपत्ति कराने से नहीं चूकते। हालांकि सीएम मनोहर लाल खट्टर अपनी छवि ईमानदार और पारदर्शी सीएम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही विज सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं यह सवाल सीएम मनोहर लाल की छवि पर भी उठता है। इससे सीएम और उनके सलाहकार खासे परेशान हो जाते हैं। यह भी एक वजह है कि सीएमओ में सीएम के सलाहकार विज को साइडलाइन करने की मौकों की तलाश में हैं। अनिल विज लंबे अरसे से अपने बयानों से सीएम को घेरते रहे हैं और उनकी इस कोशिश का परिणाम यह निकलता है कि केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी मनोहर लाल की छवि कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आती है। इस वक्त मनोहर लाल खट्टर काफी दिक्कतों में है, क्योंकि उनकी छवि को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर सरकार की काफी फजीयत हो रही है और यूपी में जो घटनाक्रम चल रहे हैं, इन सभी से यह लगता है कि कहीं ना कहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर अपनी छवि और अपनी कार्यप्रणाली को लेकर काफी चिंतित हैं और यह भी समझा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व भी किसी न किसी स्तर पर मनोहर लाल खट्टर से कुछ नाराज है। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर नरम रवैये की वजह से हरियाणा में यह दिक्कतें आ रही हैं और अनिल विज सीएम मनोहर लाल के बाद हरियाणा सरकार में सबसे सीनियर नेता हैं और उन्हें निशाने पर रखने की यह भी एक बड़ी वजह है। इस वजह से यह लगता है कि उनका कद कम करने के लिए उनके विभागों में कोई फेरबदल किया जा सके। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व के सामने अनिल विज की छवि काफी अच्छी है, उनकी कार्यप्रणाली की केंद्रीय नेतृत्व कई बार तारीफ कर चुका है। ऐसे में इसकी संभावनाएं कम नजर आती हैं, लेकिन क्योंकि सीएम किसी भी सरकार का मुखिया है और वो कैप्टन है और उसकी बात को ज्यादा तवज्जो मिलती है और कई मौकों पर सीएम मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय नेतृत्व के सामने अनिल विज पर भारी पड़े और हम देख चुके हैं कि डीजीपी के मामले में किस तरह से अनिल विज की लाख कोशिशों के बावजूद भी आखिर में चली मनोहर लाल खट्टर की है। तो ऐसे में यह संभावना हो सकती है कि विज के विभागों में कोई फेरबदल किया जा सके। विज एक लंबे अरसे से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। वह मामला चाहे आईपीएस के ट्रांसफर का हो, क्योंकि इन ट्रांसफर में गृह मंत्री को विश्वास में नहीं लिया जाता। सरकार बनने के बाद 19 दिसंबर 2019 को 9 आईपीएस के ट्रांसफर पर विज ने कड़ी आपत्ति जताई थी। सीआईडी रिपोर्टिंग पर भी विज ने काफी कड़ा संज्ञान लिया था और बाद में सीआईडी उनसे लेकर यह विभाग सीएम के पास चला गया। इसी तरह से शराब के मामले में भी पार्टी गठन को लेकर अनिल विज की सिफारिशों और सुझावों को सरकार ने ताक पर रख दिया था। फरवरी में डीजीपी का कार्यकाल पूरा हो चुका। विज चाहते हैं कि मनोज यादव को इस पद से हटा दिया जाए, लेकिन मनोहर लाल खट्टर की वजह से अभी तक डीजीपी इस पद पर बने हुए हैं। बहरहाल यह तो वक्त बताएगा कि सीएम और अनिल विज विवाद में कोई किस पर कितना भारी पड़ता है। अभी इतना तो तय है कि अनिल विज अपने विभाग और अपनी छवि दोनों को लेकर चिंता में हैं। वह लगातार इस कोशिश में है कि कुछ भी हो जाए, कम से कम उनकी जो छवि दबंग वाली है वह बरकरार रहे। अब यदि उनके विभाग में फेरबदल होता है तो निश्चित ही इससे विज का कद कम हो सकता है। इसलिए
वह हर संभव कोशिश में हैं कि अपने विभाग बचे रहें। अब देखना यह है कि इसमें वह कितने कामयाब होते हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको उचित लगे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।